देखो प्रश्नावली 3.3 का प्रश्न नंबर 2। पहला प्रश्न अपन पिछली वाली वीडियो क्लास के अंदर कर चुके थे। आज अपन दूसरा प्रश्न करेंगे। देखो दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है अपन को। प्रश्न कह रहा है कि 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24 को हल कीजिए। ये समीकरण है, ये समीकरण है। दोनों समीकरणों को हल करके हमें मान निकालने हैं। किसके निकालने हैं? चर के। चर कौन कौन से हैं? एक तो x आ रहा है, x आ रहा है, y आ रहा है, y आ रहा है। x और y के मान निकालने हैं। ठीक है, हल कीजिए और इससे m का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, जिसके लिए y = mx + 3 हो। ठीक है, m का मान अपन को ज्ञात करना है। कैसे करेंगे? इन दोनों समीकरणों को हल करके x और y के जो मान आएंगे वो यहाँ पे रख देंगे, फिर पक्षांतर करके क्या निकाल देंगे अपन? m का मान निकाल देंगे। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे अपन। हमें दे रखा है प्रश्न के अंदर 2x + 3y = 11। इसको लेंगे अपन समीकरण नंबर 1। फिर दे रखा है 2x - 4y = -24। इसको लेंगे अपने समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब क्या करेंगे? समीकरण 1 से प्रतिस्थापन विधि कर रहे हैं अपन, प्रश्नावली प्रतिस्थापन विधि वाली है, तो उसी विधि से अपन क्या कर देंगे? x और y के मान निकाल लेंगे। ठीक है, समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 क्या है? 2x + 3y = 11। ठीक है, एक चर को उधर भेजो, 11 अपनी जगह पे है, 3y प्लस के इधर आएंगे तो माइनस के 3y। दो रक्स किसमें है? गुणे में। इधर जाएंगे तो किसमें हो जाएंगे? भाग में। भाग का मतलब क्या हो गया? बटे में। ये दो नीचे आ गए। ठीक है, अब x का मान ये आ गया। अब क्या लिखेंगे अपन? x का मान समीकरण 2 में रखने पर। समीकरण 2 में रखने से क्या होगा? हमारे पास किसका मान आ जाएगा? किसी एक चर का मान आ जाएगा, x का आ जाएगा, y का किसी का भी आ जाएगा। देखो वैसे y का आएगा, तो देखो समीकरण 2 क्या है बोलते हैं? बताओ। 2x - 4y = -24। ठीक है, x की जगह क्या लिखेंगे अपन? ये वाला पद। तो लिखो x कहाँ है? ये रहा। 2 इंटू 2x किसमें? गुणे में, तो 2 इंटू 11 - 3y बटे में 2, और ये माइनस के कितने आ गए? 4y बराबर के -24। ठीक है, हल करो इसको। देखो 2 से 2 कट जाएंगे, क्या बचा इधर? 11 - 3y - 4y बराबर -24। ठीक है, -3 और -4, तो माइनस के कितने हो गए? 7y। ये 11 किसमें है? प्लस में। इधर जाएंगे तो किसमें हो जाएंगे? माइनस में। -24 तो है ही है। ये 11 इधर आएंगे तो 11 के भी किसके हो गए? माइनस के हो गए। ठीक है, -7y बराबर, दोनों को जोड़ो, 4 और 1 5, 2 और 1 3, माइनस के कितने हो गए? 35 हो गए। अब देखो इधर माइनस, या फिर ऐसे करो, -7 और y किसमें है? गुणे में। 7 को इधर भेज दो, हमें तो y का मान चाहिए। -35, ये माइनस के साथ इधर आएंगे तो किसके हो जाएंगे? चिन्ह चेंज नहीं होगा। गुणे में इधर आ गए तो किसमें हो गए? भाग में। चिन्ह वही रहेगा। माइनस से माइनस कैंसिल, 7 एकम 7, 7 बन जाए 35। देखो y का मान कितना आ गया? 5 आ गया। ठीक है, अब इस y के मान को समीकरण 1 में रख लो, 2 में रख लो, किसी में रख लो। तो क्या करेंगे अपन? y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या आ रही है? देखो 2x + 3y = 11। तो जहां पर y है वहां पर क्या रखेंगे अपन? 5। तो देखो 2x + 3 y की जगह कितना रखेंगे? 5। 3 और y किसमें? गुणे में, तो दोनों गुणे में लिख दिया, बराबर में 11। 2x + 3 बन जाए 15 बराबर में 11। तो 2x बराबर 11 अपनी जगह पे, 15 को उठाइए इधर लेके जाओ। 15 किस में आ रहा है? प्लस में आ रहा है, इधर जाएंगे तो माइनस में। 2x बराबर, देखो 11 में से 15 नहीं जाते। ठीक है, चाहेंगे तो किसमें आएंगे? उत्तर किसमें आएंगे? माइनस में। तो 11 में से 15, 15 में से 11 घटाओ, कितने बचेंगे? 4। तो 4 आएंगे, किसके आएंगे? माइनस के आएंगे। हमें तो x का मान चाहिए, तो x को इधर रखो, 2 को इधर भेजो। तो एक तो 2 और x किसमें है? यहाँ पे गुणे में, तो 2 को उधर भेजा, -4 तो है ही है, 2 को उधर भेजा, तो इधर क्या आ गया? बटे में। ठीक है, इधर गुणे में था, उधर क्या दो? भाग में आके बटे में। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो x बराबर कितना रहेगा? -2। तो हमारे x का मान तो आया -2 और y का मान आया अपने पास
5। ये दोनों अपने आ गए मान। अब देखो यहाँ तक तो अपने ठीक है। अब हमें क्या करना है, y का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो। ठीक है, तो क्या लिखेंगे अपन, y बराबर mx प्लस 3। तो y का मान तो 5 रखो, x का मान कितना रखेंगे माइनस के 2। तो रखो y की जगह पे 5 बराबर m, x का मान कितना आ रहा है माइनस के 2 और ये प्लस के कितने आ गए 3। तो 3 को इधर भेजो, प्लस के इधर आएंगे तो माइनस के, और इधर कितने हो गए माइनस के 2 m। अच्छा ये बताओ 5 में से 3 जाएंगे कितने बचेंगे, 2 बचेंगे, माइनस के 2 m। हमें तो m का मान चाहिए, माइनस के 2 को इधर लेके आ जाओ। अच्छा बताओ माइनस के 2 किस में है, माइनस के 2 और m किस में है, गुणे में। माइनस के 2 इधर आएंगे तो भाग में, 2 एकम 2। तो इधर क्या बच गया माइनस का 1 बराबर m, ये लिखो, या फिर m बराबर माइनस 1, एक ही बात है। तो m का मान कितना आ गया अपने पास, माइनस का 1 आ गया। ठीक है, तो ये अपने प्रश्न था, इसको उतार लो आराम से। अब अपन को प्रश्न नंबर 3 दे रखा है। ठीक है, प्रश्न नंबर 3 के अंदर अपन को प्रश्न पूछ रहा है, 6 सवाल पूछ रहा है, जिसके अंदर पहला वाला ये है। देखो प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए। ये जो समस्या दे रखी, मतलब प्रश्न जो पूछ रहा है उसमें क्या करना अपन को, रैखिक समीकरण बनाने हैं। ठीक है, और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। और हल जो अपन प्रतिस्थापन विधि से पिछले वाले प्रश्न, पहला प्रश्न दूसरा प्रश्न किया था, उसी प्रकार इनको क्या करना है, अपन को हल करना है। तो देखो तीसरे का पहला क्या कह रहा है, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। अब संख्या है, संख्याओं का अंतर दे रखा है और गुना दे रखा है, लेकिन संख्या क्या है अपन को पता नहीं है। तो क्या करेंगे अपन, जो अपन को पता नहीं है उसे क्या करेंगे अपन मान लेंगे। तो क्या लिखेंगे अपन, माना कि दो संख्या है ना, पहली संख्या, माना कि पहली संख्या बराबर क्या हो गई x, तथा दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगी y। मैंने एक को मान लिया x, दूसरे को क्या मान लिया y। अब प्रश्न पढ़ो, दो संख्या, एक तो x हो गई और एक कौन सी हो गई y हो गई। दो संख्याओं का अंतर, अंतर का मतलब क्या हो गया माइनस। इसमें से पहली संख्या में दूसरी संख्या घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, दो संख्याओं का अंतर कितना आता है 26। तो x माइनस वाई बराबर कितना आ गया 26। क्या ये रैखिक समीकरण हो गई, हाँ, इसको लेंगे समीकरण नंबर 1। ठीक है, और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, एक संख्या दो संख्या, ये दोनों संख्या है। ठीक है, एक संख्या ये वाली संख्या जो है दूसरी संख्या की 3 गुनी है, इस संख्या की कितनी है 3 गुनी, इंटू कर दो 3, मतलब इस संख्या का जो मान है इसका क्या है 3 गुना है। तो x बराबर कितना हो गया 3y। ठीक है, तो इसको इधर क्या दो, x माइनस 3y बराबर में क्या बच गया 0। इसको देंगे अपन समीकरण नंबर 2 देंगे। ठीक है, अब समीकरण 1 और 2 आ गई। अब समीकरण 1 और 2 से देखो क्या लिखेंगे अपन, समीकरण 1 को ले लो, 2 को ले लो, 1 को ले लो पहले समीकरण 1 से। ठीक है, समीकरण 1 क्या कह रहे हैं, देखो x माइनस वाई बराबर कितना आ रहा है 26। किसी एक का मान निकाल लो, इधर कर रहा हूं मैं। तो x बराबर 26 अपनी जगह पे है। ठीक है, y माइनस का y इधर आएगा तो प्लस का y। क्या लिखेंगे अपन, x का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, समीकरण 2 क्या आ रही है अपने पास, ये आ रही है x माइनस 3y बराबर 0। जहां पे x आ रहा है क्या रखेंगे अपन, ये वाला रखो। x की जगह क्या रखेंगे अपन 26 प्लस y और माइनस के 3y बराबर में 0। ठीक है, संख्या को एक तरफ करो, चर को एक तरफ करो, तो इसको उधर भेज दो, 26 प्लस के उधर गए तो माइनस के क्या हो गए 26। ठीक है, y और माइनस के 3y, 3y में से एक y चला गया, कितना बचेगा माइनस के 2y। ठीक है, y बराबर माइनस के 2 को उधर भेज दो, माइनस के 26 अपनी जगह पे, ये y माइनस के 2 इधर आएंगे तो गुणे में इधर आएंगे तो भाग में हो गए। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 1 कम 2, 2 3 6, तो y का मान कितना आ गया 13 आ गया। ठीक है, अब y का मान समीकरण 2 में रख लो, 1 में रख लो, किसी में रख लो, मान निकाल लो। क्या लिखेंगे अपन, y का मान
समीकरण एक में रखने पर, एक में रखो चाहे दो में रखो, मान एक ही आएगा, ठीक है। y का मान समीकरण एक में, समीकरण एक क्या आ रही है, x माइनस वाई बराबर 26 में, तो y का मान कितना आया 13 आया, तो x माइनस 13 बराबर 26, तो x बराबर कितना आ जाएगा 26, माइनस 13 इधर आएंगे तो प्लस के 13, 6 3 9, 2 और 1 कितने हो गए 3, तो x का मान कितना आ गया 39, तो x बराबर तो कितना आ गया 39 और y बराबर कितना आ जाएगा अपने पास 13, ठीक है। देखो यहाँ पे देख लो यहाँ पे देखो x का मान कितना रहा 39, y का मान कितना रहा 13, 39 में से 13 जाएंगे कितना जाएंगे 26 आ जाएंगे, सही बात है। और इधर देखो x का मान कितना है 39, 3y, 3 और y का मान कितना 13, 13 3 39, 39 क्या आ जाएंगे बराबर आ जाएंगे, ठीक है। तो ये तीसरे का पहला हो गया, इसको उतार लो, फिर दूसरा वाला करते हैं अपन। अब देखो अपने तीसरे का दूसरा वाला, तीसरा प्रश्न एक बार उतार लिया आपने, ठीक है, बार बार नहीं उतारना उसको, ये वाला उतारने लगा, ठीक है। दूसरा प्रश्न ये वाला उतार लो। तो देखो प्रश्न कह रहा है दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए, ठीक है। एक बार प्रश्न को पूरा पढ़ लो, फिर प्रश्न को थोड़ा थोड़ा सा पढ़ते रहो। दो समपूरक कोणों में, दो समपूरक कोण दे रखे तुमको। समपूरक कोण का मतलब क्या होता है कि दो ऐसे कोण होते हैं जिनका मान कितना होता है 180 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है। 180 डिग्री से न तो एक अधिक होगा न एक कम होगा, क्या कहलाएगा समपूरक कोण कहलाएगा। और एक होता है अपने पूरक कोण। पूरक कोण में क्या होता है कि दो कोण होंगे, उन कोणों का योग किसके बराबर होगा 90 डिग्री के बराबर होगा। तो हमारे यहाँ पूरक का नाम नहीं लिया, पूरक अगर प्रेक्षण प्रश्न आ जाए पूरक का तो मैं बता रहा हूँ दोनों कोणों का योग कितना होगा 90 डिग्री होगा। अब हमारे यहाँ पे नाम क्या है इसने दो समपूरक, ठीक है। समपूरक में कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो देखो दो समपूरक कोण, तो कौन समपूरक है, दो कोण है जिनका योग कितना होना चाहिए 180, लेकिन वो कोण है कितने अपन को पता नहीं है, तो क्या मान लेंगे अपन, माना कि बड़ा कोण मानो या पहला कोण बराबर क्या हो जाएगा x हो जाएगा, तथा छोटा कोण लिखो या दूसरा कोण क्या हो जाएगा y डिग्री, एक तो हो गया x डिग्री का हो गया, एक क्या हो गया y डिग्री। समपूरक कोण है तो एक तो x प्लस y, दोनों कोणों का योग किसके बराबर होगा 180 के बराबर होगा, ठीक है। मैंने आपको बताया अभी समपूरक कोण का मतलब क्या होता है कि दो कोणों का योग किसके बराबर होता है 180 के। तो x डिग्री प्लस y डिग्री बराबर कितना आ गया 180, इसको देंगे समीकरण नंबर 1। केवल यहां से समीकरण नंबर 1 बन गई, ठीक है। कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, ये कह रहा है ये जो बड़ा वाला कोण है ये इस कोण का मान ऐसा है कि इसको घटाएंगे तो कितने आ जाएंगे 18 डिग्री ज्यादा आएंगे, ठीक है। मैं कहूँ कि मेरे दो जेबें हैं, एक जेब में मेरे पास पड़े हैं 20 रुपए और एक जेब में पड़े मेरे पास 10 रुपए, ठीक है। तो मैं क्या कहूँगा कि मेरी एक जेब के अंदर दूसरी जेब से कितने हैं 10 रुपए अधिक है, तो मैं क्या करूँगा जिस जेब में अधिक है उसमें से जिस जेब में कम है वो घटा दूंगा, तो क्या जाएंगे अधिक वाली राशि आ जाएगी, ठीक है। इसी प्रकार इसने बोला है कि बड़ा कोण क्या माना मैंने x, ठीक है। और छोटा कोण कितना है y, कितना अधिक है 18 डिग्री अधिक है। तो देखो x में से y घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 18 का अंतर आ जाएगा, बड़े कोण में छोटा कोण घटाएंगे तो अंतर कितना आएगा 18 डिग्री का आ जाएगा, ठीक है। इसको देंगे समीकरण नंबर 2। अब ले लो प्रतिस्थापन विधि से हल करो इसको, क्या लिखेंगे अपन समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या कह रही है x प्लस वाई बराबर 180, किसी एक चर का मान निकालो, x को इधर रखो y को इधर भेजो, 180 अपनी जगह पे y उठ की तरह आएगा तो माइनस का y, तो x बराबर कितना आ गया 180 माइनस y। तो अब क्या लिखेंगे अपन x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। समीकरण 2 में रखो तो समीकरण 2 का मान कितना है देखो x माइनस वाई बराबर 18, तो x का मान कितना आ रहा है ये आ रहा, कितना आ रहा 180 माइनस वाई, और ये माइनस का
वाई बराबर में कितना आ जाएगा 18। ठीक है, संख्या को उधर भेजो -y और -y, माइनस के कितने हो गए 2y। 18 अपनी जगह पे 180 से जाएंगे तो -180, तो ये हो गया -2y बराबर। अब देखो 18 में से 180 नहीं आते तो 180 में से 18 घटा देंगे, लेकिन उत्तर किस में आएंगे माइनस में, तो ये गया 2, यहाँ 7 में से 1 गया तो 6, 162 किसके आएंगे माइनस के आएंगे। ठीक है, अब हमें तो y का मान चाहिए, तो -2 को उधर भेज दो, तो y बराबर -162, -2 गुणे में इधर आएंगे तो भाग में, भाग का मतलब बटे में, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 एकम 2, 2 8 16, 2 एकम 2, तो y का मान इधर कितना आ गया 81, मतलब y वाला जो कोण है कितने डिग्री का है 81 डिग्री का है। ठीक है, अब y का मान समीकरण 1 में रख लो, 2 में रख लो, किसी में रख लो, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण ये क्या कह रही है x + y बराबर 180। ठीक है, x + y का मान कितना आ रहा है 81, ये 81 बराबर में 180, तो x बराबर कितना आ जाएगा 180, 81 प्लस के जाएंगे तो माइनस के 81, तो x बराबर 180 में से 81 घटाएंगे, 10 में से 1 गया तो 9, यहाँ बच गए 7। ठीक है, तो 180 माइनस 81 है ना, 10 में से 1 गया तो 9। ठीक है, यहाँ बच गए 7, 17 में से 8 गए तो कितनी बचेंगी 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, कितने बचेंगे 9, तो कितना बच जाएगा 99 डिग्री। तो x तो कितना हो गया 99 डिग्री, बटा कोण क्या हो गया अपने पास, बटा कोण क्या हो गया x जो कितना हो गया 99, छोटा कोण कितना हो जाएगा y कितना आया आपने 81, तो 99 से 81 घटाएंगे कितने आ जाएंगे 18 आ जाएंगे। ठीक है, तो y बराबर आ गया अपने पास 81 डिग्री और x बराबर आ गया अपने पास 99 डिग्री, और ये क्या आ जाएंगे अपने आंसर आ जाएंगे। ठीक है, उतार लो इसको। अब देखो अपने प्रश्न नंबर तीसरे का तीसरा वाला। ठीक है, देखो तीसरे का तीसरा क्या कह रहा है, एक क्रिकेट टीम में कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें ₹3,800 में खरीदी। ठीक है, कोई कोच है, बल्ले खरीद रहा है, गेंदे खरीद रहा है, 7 बल्ले और 6 गेंदें कितने में खरीदी उसने 3,800 में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदे ₹1750 में खरीदी। बाद में वापस गया, 3 तो बल्ले खरीद के लाया और 5 गेंदे कितने में खरीद के लाया 1750, 1,750 में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। प्रत्येक बल्ले का और प्रत्येक गेंद का मूल्य अपन को ज्ञात करना है। ठीक है, मैंने क्या बोला था आपको, जो चीज नहीं दे रखी है उसको क्या करेंगे अपन मान लेंगे। तो न तो हमें बल्ले का मूल्य दे रखा है, प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात करना है, नहीं तो बल्ले का मूल्य दे रखा है, नहीं गेंद का मूल्य दे रखा है, तो अपन क्या करेंगे मान लेंगे। क्या मानेंगे, देखो देखेंगे अपन, माना कि एक बल्ले का मूल्य, ठीक है, कितना है x रुपए, तथा एक गेंद का मूल्य कितना मान लेंगे y रुपए। ठीक है, बल्ले का मूल्य तो मान लिया x रुपए, गेंद का मूल्य मैंने मान लिया y रुपए। देखो ये कोच गया था दुकान पे, क्या खरीद के लाया 7 तो बल्ले, तो एक बल्ले कितने का है x रुपए का, तो 7 × x। ठीक है, प्लस और ये खरीद के लाया वो 6 गेंदे, 6 गेंद, एक गेंद का मूल्य कितना है y रुपए, तो 6 × y बराबर कितने रुपए दिए उसने 3,800, बराबर में क्या लिख दिया मैंने 3,800, गुणा करो 7x प्लस 6y बराबर 3,800, इसको देंगे समीकरण नंबर 1। ठीक है, फिर देखो बाद में उसने 3 बल्ले, एक बल्ले का मूल्य कितना है x और 5 गेंदे, गेंदे का मूल्य कितना है y, कितने में खरीदा उसने 1750, ये 1750। ठीक है, गुणा करो 3x प्लस 5y बराबर कितने रुपए हो रहे हैं 1750, इसको देंगे समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब समीकरण नंबर
1 से क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है अपने पास, 7x + 6y बराबर 3800। 7x + 6y बराबर 3800। ठीक है, पक्षांतर करो। 7x बराबर 3800 माइनस 6y, प्लस के उधर गए तो माइनस के। 7x किस में, गुणे में, 7 उधर जाएंगे तो किस में हो जाएंगे, भाग में। भाग का मतलब क्या होता है, बटे हुए। ठीक है, तो x का मान कितना गया, ये क्या लिखेंगे अपन, x का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, समीकरण 2 क्या आ रही है, ये आ रही है 3x + 5y बराबर 1750। ठीक है, ये आ गई समीकरण नंबर 2। रखो मान में, x का मान रखो ये वाला, 3 इंटू x का मान कितना आ रहा है, 3800 माइनस 6y बटे में 7 बराबर में कितने आ रहे हैं, 1750। गुणा करो, कंटिन्यू जाए, गुणा करो, इसको इससे गुणा करेंगे तो 00, 3 8 है 24 के 4 हासिल के 2, 3 3 के 9, 9 10 और 11, 11400 माइनस 3 छंग 18y बटे में कितने आ रहे हैं, 7 बराबर 1750। 7 किस में आ रहे हैं, भाग में, बटे में, भाग में। भाग को उधर भेज दो, क्या हो जाएगा, गुणा। इधर क्या बच गया, 11400 माइनस 18y बराबर 1750 को किससे गुणा करेंगे, 7 से। गुणा करो, 0 का 0, 7 5 35 के 5 हासिल के 3, 7 3 49, 50 52, 52 के 2 हासिल के 5, 7 और 5 कितने हो जाएंगे, 12। इतना आएंगे 11400 माइनस 18y। इसको उधर भेज दो, इसको उधर भेज दो, या फिर इसको माइनस के कितने हो गए, 18y बराबर में 12250। 12250 में इसके कटाएंगे अपन 11400। ठीक है, तो मूल्य माइनस में कैसे आ रहा है, मूल्य माइनस में कैसे आ रहा है, देखो पहले गलती हुई है। 3x, x का मान ये आ गया, ठीक है, प्लस 5y, प्लस के 5y नहीं लिखे हमने। ठीक है, यहाँ थोड़ा गलत हो गया। ये प्लस में क्या है, 5y बराबर में 1750, प्लस के क्या है 5y, 5y है तो प्लस के 5y है ना, इसके बटे में कुछ क्या लगाएंगे अपन, 1 लगाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद में आएगा एलसीएम लेना पड़ेगा अपन को। लो एलसीएम लो, बराबर में कितने आ रहे हैं, 1750। ठीक है, एलसीएम कितना आएगा इसका, 7। भाग देंगे एक बार, एक को पूरे पद से गुणा करेंगे तो एक ही आएगा, 11400 माइनस 18y प्लस 1 का भाग देंगे 7 में, कितना हो जाएगा 7 बार, 7 को 5 से गुणा तो बन जाए 35y बराबर में कितने आ रहे हैं, 1750। ठीक है, अब 7 को उधर भेज दो, 11400 माइनस, ये देखो 35 में से 18 बाकी निकाल दो, 35 में से 18 निकालो, 15 में हट गए तो 7, 2 में से 1 है तो 1, कितने बच गए, प्लस के 17y और 1750 इंटू ये 7 भाग में उधर जाएंगे तो गुणे में हो जाएंगे। ठीक है, अब इसको इससे गुणा किया तो अभी कितने आए थे अपने पास, 12250। ठीक है, और ये कितने आ रहे हैं, 11400 प्लस 17y। ठीक है, इन दोनों गुणा कितने आए हमारे पास, ये आ गए। अब 17y बराबर 12250 माइनस 11000, माइनस करना पड़ेगा अपन 11400। ठीक है, तो 12250 में से माइनस करो, 12250 में से 11400, 0 5, 12 में से 4 गए तो 8, इधर बच गए 1 0 0, 850 कितने बच जाएंगे, 850। तो y बराबर 850
बटा 17, 17 का 17.85 जीरो। y बराबर कितना आ गया 50। तो y क्या माना हमने, गेंद माना, तो गेंद का मूल्य कितना आ गया 50 रुपये आ गए। एक गेंद कितने की है 50 रुपये की है, ठीक है। अब किसका मूल्य ज्ञात करेंगे अपन, बेट का। तो y का मान रख दो समीकरण 1 है, 2 में किसी में रख लो, क्या लिखेंगे अपन, y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण क्या आ रही है, ये आ रही है 7x प्लस 6y बराबर 3800। y का मान कितना है 50, तो 7x प्लस 6 इंटू 50 बराबर 3800। तो 7x प्लस 6 पंजे 30, 300 आ गया। तो 3800, 300 को उधर भेज दो, 3800 माइनस 300 तो कितना आ गया 3500। तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा 3500 बटा 7, 7 पंजे 35 और ये डबल जीरो। एक्स बराबर कितना आ गया 500। एक्स क्या माना हमने, बेट का मूल्य माना। तो एक बेट खरीदेंगे कितने रुपए देंगे 50 रुपए, एक गेंद खरीदेंगे कितने रुपए देंगे अपन, सॉरी एक बेट खरीदेंगे कितने देंगे 500, और एक गेंद खरीदेंगे कितने कितने देंगे अपन 50 रुपए देंगे, ठीक है। तो ये अपना आंसर आ गया, इसको उतार लो, फिर इसके आगे करते हैं। देखो प्रश्न नंबर 3 का चौथा प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है, लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा प्रश्न को घुमाया गया है, ठीक है। किसे घुमाया गया है, हिंदी भाषा के अंदर घुमाया गया है। तो इसको आसान करने के लिए देखो अभी देखो, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये है तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा क्या है, ठीक है। 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपये है, के लिए भाड़ा 155 रुपये है। एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा, ठीक है। प्रश्न पढ़ लिया एक बार, अब प्रश्न को थोड़ा सा पढ़ते रहेंगे। एक नगर, मान लो कि आप जैसे कोई गांव में रह रहे हो, गांव को शहर मान लो, ठीक है। एक नगर मतलब कि आपका जो नगर है, ठीक है, वो शहर है, शहर मान लो इसे, गांव भी हो तो शहर मान लो, शहर है तो शहर मानो। एक नगर में, ये नगर हो गया आपका, ठीक है, ये बहुत बड़ा आपका नगर हो गया। नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त, जैसे कि इधर आपका घर है, ये आपका घर हो गया, और इधर क्या है टैक्सी स्टैंड है, यहाँ पे बहुत सारी क्या है टैक्सियाँ रहती है, ठीक है। अब देखो एक नगर में, ये नगर हो गया, मैं टैक्सी के, ये टैक्सी स्टैंड हो गया, में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है, ठीक है। अब देखो जैसे कि आपका घर यहाँ पे है, तो आप क्या करोगे, यहाँ से चल के यहाँ पे जाओगे, क्या बोलोगे भाई मुझे टैक्सी चाहिए, मुझे मार्केट के अंदर जाना है। तो टैक्सी वाला बोलेगा ठीक है मैं ले चलूँगा, लेकिन मेरे जो फिक्स भाड़ा है, यहाँ से जो मेरी टैक्सी तुम्हारे घर पे जाएगी उसका भाड़ा फिक्स है कि भी इतने रुपए लगेंगे ही लगेंगे, ठीक है। भले आप टैक्सी को चला के लेके जाएंगे, उड़ा के लेके जाएंगे, है नहीं, तो ये टैक्सी यहाँ से यहाँ तक जाएगी, उसके लिए अलग भाड़ा लगेगा। फिर आप अपने घर से मेरे को कहीं पे भी लेके जाओ, उसका अलग से भाड़ा लगेगा। समझ में आया कुछ? नियत भाड़े का मतलब क्या हो गया, ये टैक्सी यहाँ से इसके घर तक जाएगी तो उसका भाड़ा अलग लगेगा, ठीक है, मतलब किराया अलग लगेगा। उसके अलावा इस टैक्सी को ये कहीं पे भी लेके जाओ, पूरे नगर में कहीं पे भी लेके जाओ, तो उसमें क्या करेंगे, किलोमीटर के हिसाब से पैसे लगेंगे। शायद समझ में आ गया होगा। तो देखो एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त, एक तो नियत भाड़ा फिक्स है, टैक्सी घर या टैक्सी स्टैंड से घर तक आएगी उसका भाड़ा फिक्स है। नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई, अतिरिक्त मैंने बोला था ना अभी, अतिरिक्त मतलब फिर वहां घर से कहीं पे भी टैक्सी को ले जाओ, अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। एक तो नियत है ही है, उसके अलावा घर से कहीं पे भी लेके जाएंगे तो भाड़ा अलग से लगेगा, ठीक है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा लगा 105 रुपये, ठीक है, तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा लगेगा 155 रुपये। एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक तो टैक्सी स्टैंड से जो घर तक आ रही है, घर तक आ रहा है टैक्सी, उसका भाड़ा क्या है वो मानना पड़ेगा।
क्या लिखेंगे अपन, माना कि नियत, नियत को आप इंग्लिश में बोल दो फिक्स्ड, माना कि नियत भाड़ा फिक्स भाड़ा है कि भाई टैक्सी स्टैंड से घर तक जाएगी तो उसके इतने रुपए लगेंगे, लेकिन कितने लगेंगे वो पता नहीं है। तो माना कि नियत फिक्स्ड भाड़ा बराबर कितने हैं, x रुपए, ठीक है। फिर उसके वाले अतिरिक्त, ठीक है, अन्य किलोमीटर का, अन्य प्रति किलोमीटर का भाड़ा, अन्य प्रति किलोमीटर का भाड़ा बराबर क्या मान लेंगे, y रुपए। वे टैक्सी स्टैंड से टैक्सी घर तक आएगी और उसका लेगा वो x रुपए लेगा, और वहां से उसको कितने भी किलोमीटर में लेके जाओ, 1 2 3 4, तो वो कितने रुपए लेगा, y रुपए लेगा। आ गया होगा समझ में शायद। अब देखो सम्मिलित किया जाता है, यहाँ तक तो ये प्रश्न हो गया जिससे हमने ये बना लिया। 10 किलोमीटर की दूरी के लिए, अब 10 किलोमीटर की दूरी, भाई ये टैक्सी स्टैंड से ये घर है, यहाँ से एक गाड़ी को उठा के यहाँ पे लेके आ गए, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक आए, कितने रुपए लगे उसमें, x रुपए। फिक्स भाड़ा कितना है उसका, x रुपए लग गया, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक आए, कितना रुपए लग गया, x रुपए लग गया। अब बाजार यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ से ये कितना है, 10 किलोमीटर है, कितना है 10 किलोमीटर। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 10 किलोमीटर। अन्य प्रति किलोमीटर का भाड़ा कितना है, y रुपए। तो ये क्या कर दिया मैंने, 10y, ठीक है। 1 किलोमीटर होगा 10 रुपए लेगा, 2 किलोमीटर होगा तो 20, 3 किलोमीटर होगा तो 30। तो एक तो नियत भाड़ा, यहाँ से यहाँ तक आई गाड़ी टैक्सी आई, और यहाँ से फिर मार्केट तक गई उसका भाड़ा, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक आई, फिर यहाँ से यहाँ पे गई, तो उसका भाड़ा x रुपए है प्लस और 10y हो गया। तो कितने रुपए ले लिया उसने, 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये। कितने रुपए हो गए, 105 रुपये। तो x प्लस इसको इससे गुणा करेंगे तो 10y बराबर कितना आ गया, 105। इसको देंगे समीकरण नंबर 1, ठीक है, ठीक है। अब देखो, तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपये। 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा, मान लो टैक्सी स्टैंड से इसके घर तक आई, कितने रुपए लेगा ये, x रुपये लेगा, ठीक है। प्लस फिर यहाँ से ये मार्केट जा रहा है या जा रही है, ठीक है, तो कितने रुपए देगी, कितने किलोमीटर है यहाँ से ये यहाँ तक कितना है, 15 किलोमीटर है, तो कितना हो गया 15। और किलोमीटर का भाड़ा कितना लेता है ये, y रुपये। तो 15y बराबर कितना हो जाएगा, 155। ये हो गया 155। इसको देंगे अपन समीकरण नंबर 2। शायद प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा पूरा, ठीक है। फिर भी समझ में नहीं आया तो रिवर्स करके एक बार वीडियो को देखे, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। समीकरण 1 आ गई, समीकरण 2 आ गई। तो अपन लिखेंगे समीकरण 1 से क्या लिखेंगे अपन, समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या आ रही है, ये आ रही है x प्लस 10y बराबर 105। x प्लस 10y बराबर 105, ऑप्शन तो करो, 105 10y दे जाएंगे तो माइनस की 10y। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या आ रही है, ये आ रही है x प्लस 15y बराबर 155, ठीक है, बराबर 155। x का मान रखो ये वाला, x की जगह रखो, कितना रखेंगे 105 माइनस 10y प्लस ये कितने आ रहे हैं 15। x की जगह क्या कर दिया मैंने, ये मान रख दिया, प्लस में 15y बराबर में 155, ठीक है। 105 को उधर भेज दो, 10y प्लस के तो 15 है, माइनस के कितने हैं 10, 15 में से 10 जाएंगे कितने बचेंगे, प्लस के 5y, और इधर 155 था, ये 105 में जाएंगे तो माइनस के 105। तो ये 5y बराबर, घटाओ 5 में 5 गए तो 0, और ये आ गया 5, कितना आ गया 50। तो y बराबर कितना आ जाएगा 50/5। ये 5 गुणे में था, इधर आ गया तो भाग में बटे में आ गया, 5 कम 5 0, तो y का मान कितना आ गया 10 रुपये, ठीक है। तो अन्य प्रति किलोमीटर, कितना किलोमीटर लेके जो 1 किलोमीटर के वो लेगा 10 रुपये लेगा ही लेगा, ठीक है। अब x का मान निकाल लेंगे, क्या लिखेंगे अपन, y का मान समीकरण 1 में रखो, 2 में रखो, मैं 1 में रख रहा हूँ, 1 में रखने पर, 1 में रखेंगे तो भी वही उत्तर आएगा, 2 में रखेंगे तो भी वही उत्तर आएगा। समीकरण 1 क्या आ रही है, ये रही x प्लस 10y बराबर 105। तो ये गया x प्लस 10, y की जगह कितना 10 बराबर कितना 105। x प्लस 10 से 10 गुणा करेंगे तो 100, तो यह गया 105। x बराबर 105 माइनस
प्लस के सूत्र जाएंगे तो माइनस के सूत्र, तो x बराबर कितना आ गया, x बराबर कितना आ गया, सॉरी 105 में सो जाएंगे कितने बचेंगे 5। तो नियत भाड़ा मतलब फिक्स्ड भाड़ा है उसका कि भी वो टैक्सी स्टैंड से घर तक जाएगा तो कितने रुपए लेगा, 5 रुपये लेगा। फिर बाकी उसको कितने किलोमीटर पे घुमाओ, 1 किलोमीटर के वो लेगा 10 रुपये लेगा। ठीक है, ये आ गया अपने एक्स और वाई का मान। अब देखो एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर की यात्रा करनी है, कितनी करनी है 25 किलोमीटर की, तो टैक्सी स्टैंड से इसके घर पे बुलाएगा, कितने रुपए लेगा ये x रुपये, 25 किलोमीटर की यात्रा करनी है। ठीक है, तो ये तो हो गया 25 किलोमीटर, और 1 किलोमीटर कितने रुपए लगता है 10 रुपये। ठीक है, देखो y बराबर 10, प्रति किलोमीटर का भाड़ा कितना है y रुपये, मतलब 10 रुपये। 1 किलोमीटर कितने 10, 25 किलोमीटर कितने हो जाएंगे, x का मान कितना है अपने पास, फिक्स भाड़ा कितना है 5 रुपये, 25 इंटू 10 कितने देंगे 250, तो जोड़ेंगे तो 255 रुपये। ठीक है, तो 25 किलोमीटर की उसको यात्रा करनी है तो उसको कितने रुपए चुकाने पड़ेंगे, 255 रुपये चुकाने पड़ेंगे। ठीक है, तो अब इसको अब अपने तीसरे का 5वां प्रश्न। ठीक है, प्रश्न नंबर 3 का 5वां कह रहा है यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। ठीक है, यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दी जाए, एक बार तो 2 जोड़ रहा है, एक बार 3 जोड़ रहा है, 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है, वह भिन्न ज्ञात कीजिए। ठीक है, सिंपल प्रश्न है, भिन्न ज्ञात करनी है। भिन्न के अंदर, भिन्न किसे कहते हैं, जिसके अंदर अंश बटे हुए हर आवे, उसको अपन भिन्न बोलते हैं। तो अंश और हर अपन को दे ही नहीं रखे, क्या करेंगे अपन, मान लेंगे। देखो क्या लिखेंगे अपन, माना कि अंश बराबर x तथा हर बराबर क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। ठीक है, फिर प्रश्न करो, यदि किसी भिन्न, ये हो गई भिन्न x बटा y। ठीक है, भिन्न किसी थी तो आगे अपने पास क्या गया, x बटा y के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिए, दोनों में 2 जोड़ो, इसमें 2 जोड़ दिए, इसमें भी 2 जोड़ दिए, 2 जोड़ दी जाए तो वह 9/11 हो जाती है। 2 जोड़ते ही क्या हो जाएगी, 9/11 हो जाएगी। ठीक है, तो इसे समीकरण बना लो, क्रॉस गुणा कर लो, 11 को इससे गुणा करेंगे और 9 को इससे, तो 11 इंटू क्या हो जाएगा x प्लस 2, और 9 इंटू क्या हो जाएगा y प्लस 2, 11 का से गुणा करेंगे तो 11x प्लस 11 दूना 22 बराबर 9 को y से गुणा करेंगे तो 9y प्लस 9 दूनी 18। x को एक तरफ, संख्या को एक तरफ करो, ये होगी 11x। ठीक है, 9y को इधर लेके आ जाओ तो माइनस के 9y, इधर क्या बच जाएगा 18, प्लस के इधर जाएंगे तो माइनस के 22। तो क्या किया अपने पास, 11x माइनस 9y बराबर 18 में से 22 जाएंगे, 18 में से 22 नहीं, 22 में 18 घटो, लेकिन उत्तर किसमें आएंगे, माइनस में। 18 में से 22 जाएंगे, 18 19 20 21 22, कितने बचेंगे 4, माइनस के 4। ठीक है, छोटी संख्या से बड़ी संख्या घटाएंगे तो उत्तर किसमें आएगा, माइनस में। तो ये हो गया अपने समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब पढ़ो, हो जाती है यदि अंश और हर दोनों में, अंश और हर x और y हो गया, दोनों में 3 जोड़ दिए जाए, इसमें भी 3 जोड़ दो और इसमें भी 3 जोड़ दो, जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है, 5/6 हो जाएगी। तो भिन्न ज्ञात कीजिए, तो क्रॉस गुणा कर लो इसको भी। ठीक है, वर्ज गुणा बोलते हैं इसको। तो 6 को इससे गुणा करेंगे तो 6 इंटू एक्स प्लस 3, 5 को इससे गुणा करेंगे तो 5 इंटू वाई प्लस 3, गुणा करो 6x प्लस 6 3 18, 5 को y से गुणा करेंगे तो 5y, 5 3 15। ठीक है, तो ये आ गया 6x, 5y को तो लेके आएंगे तो माइनस के 5y, बराबर में क्या बच जाएगा 15, ये ले जाएंगे तो माइनस के 18, तो 6x माइनस 5y बराबर 15 में से 18 गए तो कितने बचेंगे, छोटी संख्या से बड़ी संख्या जाएगी तो उत्तर आएगा, लेकिन किसमें आएगा, माइनस में। तो ये हो गया अपने समीकरण नंबर 2। तो अब समीकरण 1 को ले लो, 2 को ले लो, किसको भी ले लो, क्या लिखेंगे अपन, समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या कह रही है, ये रे 11x माइनस 9y बराबर माइनस के 4, इसे एक को उधर भेज दो, 11x
माइनस की 4 ये इधर जाएंगे तो प्लस के 9y, 11 गुणे में इधर जाएंगे तो भाग में, भाग का मतलब बटे हुए। x का मान क्या आ गया अपने पास, ये आ गया। अब x का मान समीकरण 2 में रख लो, 2 में रखने पर समीकरण 2 क्या आ रही है, ये आ रही है 6x माइनस 5y बराबर माइनस के 3। तो जहाँ पे x है वहाँ पे क्या रखेंगे अपन, ये वाला पर। तो 6 इंटू एक्स की जगह क्या रखेंगे अपन, माइनस के 4 प्लस के 9y बटे में कितने आ रहे हैं, 11 माइनस के 5y बराबर माइनस के 3। गुणा करो, कट तो रहे ही नहीं, गुणा कर दो, 6 चौके 24 माइनस के 24 प्लस 9 छक्की 54 या 6 9 54। तो 54 क्या आ गया y बटे में कितने आ रहे हैं 11 माइनस के क्या देंगे 5 है, इसके बटे में कुछ नहीं, क्या लगा दिया 1, और इधर क्या आ रहा है माइनस के 3। दोनों का एलसीएम ले लो, एलसीएम आएगा अपने पास 11, 11 का भाग इसमें देंगे तो एक बार, एक को इस पूरे पद से गुणा करेंगे तो ये क्या आएगा माइनस के 24 प्लस 54y माइनस, एक का भाग इसमें देंगे कितने बच जाएगा 11 बार, 11 को 5 से गुणा 11 पंजे 55y बराबर में कितने बच जाएंगे माइनस के 3। इस 11 को तो भेज दो, तो इधर तो बचा माइनस के 24, 54y प्लस के माइनस के 55, तो कितने बचेंगे माइनस का 1y बचेगा बराबर माइनस 3 इंटू 11, 11 के कितने देंगे 33, तो माइनस के 33। इस माइनस के 24 को उधर लेके जाओ क्या हो जाएगा प्लस का 24, इधर क्या बच जाएगा माइनस का 1y बच जाएगा, ये यहाँ बच गया, इसको उधर भेज दिया। अब देखो 24 में से 33 घटाएंगे कितने बचेंगे, 6 ये 6 और 3 9, कितने बचेंगे माइनस के 9, क्योंकि माइनस की संख्या क्या है बड़ी है, और इधर क्या आ रहा है माइनस का 1y। ठीक है, इसको उधर भेज दो, किसको, इस माइनस के 1 को उधर भेज दो, तो y बराबर क्या आ जाएगा माइनस के 9, 1 किसमें गुणे में है, इधर आएगा तो भाग में, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y का मान तो कितना आ गया अपने पास 9, y बराबर कितना आएगा अपने पास 9 आएगा। ठीक है, अब देखो y के मान को समीकरण 1 में रखो, 2 में रखो, किसी में रख लो, तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या आ रही है, ये आ रही 11x माइनस 9y बराबर माइनस के 4, y की जगह कितना रखेंगे 9, तो ये आ गई 11x माइनस 9 81 बराबर में कितना देंगे माइनस के 4, तो ये हो गया 11x माइनस के 4 है, ये माइनस की राशि ले जाएंगे तो प्लस के 81, तो 11x बराबर, अच्छा 81 में से 4 गए तो कितने बचेंगे, एक ये कम 3 को कम 77 आ जाएंगे, कितने आएंगे 77 प्लस के आएंगे, तो x बराबर कितना आ गया 77 बट्टा 11, 11 से काटेंगे तो कितने आ जाएंगे 7, तो x का मान कितना गया 7, y का मान कितना गया 9, तो अपना अंश तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, और हर कितना हो जाएगा 9, तो अपना उत्तर कितना आ जाएगा x बट्टा y बराबर, तो आया 7 और ये आया अपने पास 9। ठीक है, और ये क्या आ जाएगा अपना आंसर आ जाएगा, बता लो इसको। इसके बाद में अंतिम एक और है, अब तीसरे का अंतिम छठा प्रश्न देखो क्या कह रहा है, 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व मतलब पहले जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, उनकी वर्तमान आयु क्या है, उनकी वर्तमान आयु अपन को याद करनी है। तो वर्तमान आयु अपन को नहीं दे रखी, किसकी दे रखी है, ना तो जेकब की दे रखी है ना उसके पुत्र की दे रखी है। तो मैंने क्या बोला था, जो चीज नहीं दे रखी है उसको क्या करेंगे अपन मान लेंगे। तो क्या मानेंगे अपन, माना कि जेकब की वर्तमान आयु, कौन सी आयु, वर्तमान आयु, मतलब अभी कितने साल के हो, वर्तमान आयु बराबर x वर्ष, जेकब कितने साल का है अपनी x साल का, और कौन है तथा उसका पुत्र, किसका पुत्र जेकब का, तथा उसका या उसके पुत्र की आयु
वर्तमान आयु बराबर क्या है y वर्ष। उसका पुत्र कितने साल का है y साल का है। ठीक है, ये हमने मान लिया। अब प्रश्न पढ़ो, 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद की बात कर रहा है, अभी 2021 चल रहा है, 5 वर्ष बाद में क्या आ जाएगा 2027 आ जाएगा। ठीक है, 21 में कितने जोड़ दिए 5, सॉरी 26 आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि आप मान लो कि अभी कितने साल के हो 15 साल के हो, मैं कहूँगी 5 साल बाद कितने साल के हो जाओगे, तुम क्या करोगे फटाफट से 5 जोड़ दोगे और क्या बताओगे कि सर 20 साल के हो जाएंगे। इसी प्रकार 2000 क्या है 21 में क्या जोड़ देंगे 5, क्या जाएगा 2026 आ जाएगा। ठीक है, तो कैसे बोल दिया मैंने 26 आ जाएगा। इसी प्रकार देखो कि आप अभी 15 के हो, 5 साल बाद में कितने हो जाओगे 20 वर्ष के हो जाओगे। तो तुम्हें कैसे पता पड़ा कि तुम 20 वर्ष के हो जाओगे, तुमने क्या किया इस 5 को जोड़ा, क्या किया तुमने 5 को जोड़ा है। इसी प्रकार ये तो हो गया जेकेब और ये गया इसका पुत्र। 5 वर्ष बाद अभी इनकी है x वर्ष, 5 वर्ष बाद में कितना रहेगा x प्लस 5। अभी ये है, ऐसे तो नहीं होगा ना पिता बड़ा होगा और पुत्र छोटा ही रहेगा, ऐसा तो नहीं होगा, उम्र दोनों की बढ़ेगी। अभी ये वर्तमान कितना है y वर्ष का है, 5 साल बाद में कितना हो जाएगा प्लस क्या क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, 5 वर्ष बाद, ये 5 वर्ष बाद जेकेब की आयु, इसकी जो ये आयु है उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी, इसकी जो ये आयु है कितनी x प्लस 5 किसके बराबर हो जाएगी, इसके पुत्र की कितनी हो जाएगी 3 गुनी, इसके पुत्र से 3 गुनी हो जाएगी। इसकी जो ये आयु है इसके पुत्र की ये जो आयु है उससे कितनी हो जाएगी 3 गुनी हो जाएगी। तो इसको सरल कर लो, x प्लस 5 बराबर गुणा करेंगे तो 3y प्लस 3 पंजे 15, x ये इधर आएंगे तो माइनस के 3y बराबर 15 माइनस ये इधर आएंगे तो माइनस के 5, क्या आ गया x माइनस 3y बराबर 15 में से 5 गए तो इसको देंगे समीकरण नंबर 1, ये समीकरण आ गई। इसी प्रकार ये है 5 वर्ष बाद, है ना, समझ में आ गया होगा वैसे आपको। ठीक है, 5 वर्ष पूर्व, ठीक है 5 वर्ष पूर्व, अभी तो 5 वर्ष बाद था, अभी क्या गया 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पीछे जा रहा है ये। ठीक है, अच्छा मैं तुमसे ये पूछूं कि तुम अभी तो कितने साल के हो 15 साल के, 5 साल पहले कितने साल के थे, तुम क्या करोगे 15 माइनस 5 कर दोगे, बोलोगे सर मैं तो 10 साल के था या थी। ठीक है, 10 साल के थे आप, तो ठीक है। इसी प्रकार अभी जेकेब कितने साल का है x साल का, उसका पुत्र कितने साल का है y साल का है। ठीक है, 5 वर्ष बाद तो क्या करेंगे मैं 5 माइनस 5 वर्ष पूर्व, मतलब बाद नहीं सॉरी पूर्व, 5 वर्ष पूर्व, पूर्व मतलब पीछे, माइनस कर देंगे -5। जेकेब की आयु तो ये होगी, उसके पुत्र की आयु कितनी होगी ये होगी 5 वर्ष पूर्व, ये हो गया 5 वर्ष पूर्व। जेकेब की आयु, इसकी जो ये आयु है उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, इसकी जो ये आयु है इसके पुत्र की कितनी होगी 7 गुनी। देखो पुत्र की आयु की 7 गुनी। ठीक है, जिस हाल की आ रहा है उसको क्या करेंगे गुणा करेंगे, तो कंफ्यूज मत होना, इसको मत गुणा कर देना। पुत्र की आयु की कितनी हो जाएगी 7 गुनी, मतलब इसकी जो ये आयु है वो कितनी हो जाएगी इसकी 7 गुनी। ठीक है, बराबर का चिन्ह, तो x माइनस 5 बराबर गुणा करो 7y माइनस 7 बन जाए 35, इसको इधर भेजो, प्लस के इधर आएंगे तो 7y माइनस के 35, ये माइनस कर जाएगा तो प्लस के 5, क्या गया x माइनस 7y बराबर 35 में से 5 जाएंगे कितने बचेंगे माइनस के 30, इसको देंगे समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 को ले लो, 2 को ले लो, किसको भी ले लो, मैं ले रहा हूँ समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या कह रहा है x माइनस 3y बराबर 10, तो x बराबर कितना जाएगा 10, 3y दे जाएंगे तो प्लस के 3y, क्या करेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 क्या आ रही है, ये आ रही है, कितनी आ रही है x माइनस 7y बराबर माइनस के 30, x की जगह क्या लिखेंगे अपन ये 10 माइनस 10 प्लस 3y x की जगह लिख दिया, और ये माइनस के 7y बराबर में कितने आ रहे हैं माइनस के 30, 10 तो अपनी जगह पे, प्लस के 3 माइनस के 7, माइनस का बड़ा है तो कितना आएगा माइनस का 4y, कितना जाएगा माइनस का 4y। ठीक है, तो
और बराबर में कितना आ रहा है माइनस के 30। तो आगे 10 माइनस 4y बराबर माइनस के 30। इधर आ गया माइनस के 4y बराबर माइनस 30। प्लस इधर जाएंगे तो प्लस के इधर जाएंगे तो माइनस के 10। तो माइनस के 4y बराबर माइनस के 30 और माइनस के 10 कितने हो गए माइनस के 40। तो y बराबर कितना आ जाएगा माइनस 40। माइनस की 4 किस में है गुणे में, इधर जाएंगे तो भाग में, भाग का मतलब बटे हुए, माइनस से माइनस कैंसिल, 4 एकम 4 और 0। y बराबर कितना आ गया 10। बताओ y किसकी आयु है, उसके पुत्र की आयु वर्तमान आयु कितनी है y वर्ष। y वर्ष मतलब उसका पुत्र कितने साल का है अभी 10 वर्ष का है। ठीक है, इसी प्रकार उसके पिता की निकाल लो। y का मान रख लो समीकरण 1 में, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 क्या आ रही है, ये x माइनस 3y बराबर 10। तो y की जगह रखेंगे अपन 10, x अपनी जगह पे 3, y की जगह कितना रखेंगे 10, ये 10 बराबर में कितने आ रहे हैं 10। तो x माइनस प्लस किया 30 बराबर में कितने आ रहे हैं 10। x बराबर 10 तो अपनी जगह पे ये माइनस इधर जाएंगे तो प्लस के 30। तो x बराबर कितना आ गया 40। तो बताओ x किसको माना, जेकब की वर्तमान आयु कितनी है x वर्ष, मतलब कितना हो गया 40 वर्ष। तो जेकब की आयु बराबर x बराबर कितना आ गया 40, और कौन है उसका पुत्र, पुत्र की आयु क्या है y कितना आ गया 10 आ गया। ठीक है, और ये क्या आ जाएगा अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको